Hello everyone, warmly welcomes you back, and I hope you all have gone through all the videos and the chapters and topics which I already have posted earlier. One request to see the video full, यानी ये जो टॉपिक है आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, 2-3 मिनट में आप देख के बंद मत कर दीजिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक जब भी आपको समय मिले तो पूरा का पूरा टॉपिक एक बार आप सीख लें, ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूं, जो डिस्कस हम करने वाले हैं, वो है रेवेन्यू मैनेजमेंट। सर्विस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये पॉइंट पूछा गया है, यानी कि रेवेन्यू मैनेजमेंट, जिसको हम यील्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इसके शॉर्ट नोट्स काफी बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रेवेन्यू को हम आमतौर पे अगर देखें तो ये होता है आपका इनकम या तो कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आपका प्रॉफिट बढ़ाने वाली कोई भी बात हो तो वो आपका रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है। रेवेन्यू मैनेजमेंट, व्हाट इज एंड हाउ इट वर्क्स। देखिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैनी सर्विस बिजनेस नाउ फोकस ऑन द स्ट्रेटेजीज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू or contribution that can be obtained from the available capacity at any given point in time. Revenue management is important in the value creation as it ensures better capacity utilization and reserves the capacity for higher paying segment. It is a sophisticated approach to managing supply and demand under varying degrees of constraint. यानी कि बदलती परिस्थितियों में, वेराइंग डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, बदलती परिस्थितियों में आप अपनी डिमांड को कैसे बरकरार रख सकते हैं और आपका इनकम जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज और तरीके दिए हैं और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है ये सब। एक कोई होटल बिजनेस है तो आप मान लो कि वहां पर कैपेसिटी जो है वो एकदम फिक्स रहती है। कमरे जिनके भी जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो रूम्स अवेलेबल हैं, वो फिक्स हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ती है या तो कम होती है। सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, वीकेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल के द्वारा आप समझो कि कभी ऐसा होता है कि आपके रूम जो है अगर आपने सारे बुक कर दिए हैं और अगर कोई कस्टमर आया जो कि हायर पे करने वाला भी रेडी है, ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी है, तो भी आप उसको कमरा दे नहीं सकेंगे क्योंकि वो पूरे बुक कर लिए। तो उसको कैसे मैनेज करना है वही यहाँ पर हमें सीखना है कि हमारी जो कैपेसिटी हो अच्छे से यूज हो और हम जो भी ज्यादा से ज्यादा हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सके। देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। एयरलाइंस, होटल्स एंड कार रेंटल फर्म्स इन पर्टिकुलर हैव बिकम adept at varying their prices in response to the price sensitivity and need of different market segment at different times in the day, week or season. It means many of the service firms you may found they change their prices or the charges, we can say, according to the time period of the day, sometimes the day of the week, or might be to the season. They might have charged differently in different seasons or different times. All right, because ultimately if you increase or decrease the prices, ultimately the demand might be affected. You already are aware about the demand and the price elasticity, right? If you charge less, demand might be increased. But if suppose there is huge demand, you can raise the price. You can raise the price to earn more. All right. More recently, hospitals, restaurants, golf course in demand, on-demand IT services, data processing centers, concert organizers. See, these are the all examples. And even non-profit organization increasingly use the revenue management. Most effective when applied to the service business characterized by, see, these are more probably applicable to this kind of the situations when high fixed cost structure and relatively fixed capacity resulting in perishable inventory. इसका मतलब ये है कि जब आपकी इन्वेंट्री वो फिक्स है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं,
तब जाके जो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा फिक्स स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और इन्वेंट्री जो है वो कई बार अगर यूज नहीं होती है तो इट गेट्स वेस्टेड और पेरिशेबल इन्वेंट्री। ओके, वैल्यू एंड अनसर्टेन डिमांड। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर आप ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि डिमांड कब बढ़ेगी या तो कब कम हो जाएगी। तो ये वेरिएबल एंड अनसर्टेनिटी जब रहता है वैसे बिजनेसेस में यहाँ पर ये रेवेन्यू मैनेजमेंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और काफी बार ऐसा भी हो सकता है वेराइंग कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी। पता नहीं कौन से कस्टमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड दे आपको। कभी अचानक से ही लोग कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और काफी बार जैसा आपने सोचा उससे कम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। रिजर्विंग कैपेसिटी फॉर द हाई यील्ड कस्टमर्स मीन्स यू शुड नॉट spare or full capacity, and you must not sell out all the facilities to the customers as and when they come, but you should reserve it for the customers who are ready to pay for। इसका मतलब ये है कि अगर एंड मोमेंट पे कोई कस्टमर आता है तो वो अगर ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है तो भी उनको सीट नहीं मिलता है काफी बार, अगर आपने पूरा का पूरा सीट अलॉट कर दिया तो। जैसे कि हम रेलवे में देखते हैं कि तत्काल कोटा रहता है, जो ज्यादा पैसा देने के जो कस्टमर रेडी है लेकिन जो एंड मोमेंट पे टिकट बुक करते हैं, तो उसके लिए आपको रिजर्व रखना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इन प्रैक्टिस सी हियर व्हाट इज गिवन इन प्रैक्टिस रेवेन्यू मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज यील्ड मैनेजमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि ये इसको यील्ड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे आपको राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द यील्ड मैनेजमेंट, यू शुड राइट ऑल दिस मैटर्स और द नोट्स। यील्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स setting the price according to the predicted demand levels among different market segments. The least price sensitive segment is the first to be provided capacity. It means कहने वाली बात यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है उनको आप ये कैपेसिटी पहले सोल्ड आउट कर ले। पेइंग द हाईएस्ट प्राइस यानी कि जो लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार रहते हैं। अदर सेगमेंट में फॉलो एट इंक्रीजिंगली लोअर प्राइसेस, यानी कि जैसे जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं जो लोग कम पैसा देने के लिए तैयार है उसको आप बाद में दें। फर्म्स नीड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, यानी कि बहुत शिस्तबद्ध तरीके से ये अप्रोच होना चाहिए टू सेव द कैपेसिटी फॉर देम इंस्टेड ऑफ सिंपली सेलिंग ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ऐसा अप्रोच बिल्कुल काम में नहीं आने वाला है। अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अगर आपकी कैपेसिटी को सोल्ड करते रहे तो फिर शायद जो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है उन लोगों को ये आपकी सर्विस नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ट्रैवलर्स ऑफन रिजर्व द एयरलाइन सीट्स, होटल रूम्स एंड रेंटल कार्स एट द शॉर्ट नोटिस, यानी कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, वो कभी भी सडनली ही बुक करा सकते हैं। बट वैकेशनर्स में बुक लेजर ट्रैवल मंथ्स इन एडवांस, कुछ लोग जो घूमने जाते हैं वो शायद एक आध महीने पहले एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। एंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स ऑफन ब्लॉक होटल स्पेस ईयर्स इन एडवांस फॉर बिग इवेंट्स। कुछ ऐसे जो बिग ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं वो शायद सालों पहले ही बुक कर लेते हैं, कुछ डेट्स उनके पास आ जाता है तो वो शायद पहले ही बुक कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक डायग्राम यहां पर दिया है, इसको आप ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका पैराग्राफ बता रहा हूं। पहले आप ध्यान से इसको देख लो। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटी है जो होटल के रूम्स उसकी 100% कैपेसिटी है, ये 50% हो गया। ये यहाँ पर नाइट्स है, नाइट्स यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो ये सारे दिन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लो सीजन और यहाँ पर है जब सीजन हाई होता है उस वक्त का जो सिनारियो है वो है, यानी कि बुकिंग का सिचुएशंस दिया है। जो सबसे पहला यहाँ पर ग्रीन में आपको दिख रहा है वो होते हैं
लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स, यानी कि जो लोग मेंबर्स हैं उनको तो आपको सीट देना ही देना है, यानी कि होटल में कमरा देना ही देना है, तो वो आपके लॉयल मेंबर्स हैं। यानी कि बुकिंग जो होता है जो कुछ 10% समथिंग, तो ये उसके लिए आप रिजर्व रख सकते हैं। फिर होता है ट्रांजिट गेस्ट, यानी कि कभी जो सडनली आ जाते हैं वो गेस्ट आते हैं, यहाँ पर ये ग्रुप बुकिंग भी हो सकता है। और यहाँ पर एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टर जिनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, जो कि एयर से ट्रैवल करके आते हैं, उनको आपको ये अपनी कैपेसिटी अलॉट करनी है। यानी कि ये आप समझ लो ये डायग्राम से कि ये पूरा रिजर्वेशन का पूरा चार्ट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर ये वीकेंड पैकेजेस, यानी कि सैटरडे संडे का समय जब लगता है तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटी उन लोगों के लिए भी रिजर्व कर सकते हो आप, क्योंकि वो लोग आपको पैसा ज्यादा देने वाले हैं। अल्टीमेटली आपका ध्यान होना चाहिए रेवेन्यू को कैसे ज्यादा जनरेट करना है और आपका इनकम बढ़ाना है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, चलिए ये जो एग्जांपल है ये आप ध्यान से देख लो, मैं बता रहा हूं। जो ये अभी हमने देखा वो फिगर 6.13, इट इलिस्ट्रेट्स द कैपेसिटी एलोकेशन इन अ होटल setting where demand from the different type of customers varies not only by a day of the week but also by the season, यानी कि एक दिन में नहीं बदलता लेकिन वीक में भी बदलता है और सीजन वाइज भी बदलता रहता है। हमने देखा लो सीजन और हाई सीजन। दिस एलोकेशन डिसीजंस बाय द सेगमेंट कैप्चर, सेगमेंट यानी कि हमने देखा कि एयरलाइन कस्टमर्स हैं या तो उनके जो मेंबर्स है वो है, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स कैप्चर्ड इन द रिजर्वेशन डेटाबेस एक्सेसिबल टू वर्ल्ड वाइड। Tell reservation personnel when to stop accepting the reservations at certain prices। आपने देखा होगा कि कई बार कमरे होने के बावजूद भी हमें कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे सारे कमरे बुक हो गए हैं। वो इसलिए कि कुछ कमरे उन्होंने अभी भी वैकेंट रखे हैं, वो उन लोगों के लिए कि जो उनको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। इवन दो मैनी रूम्स में स्टिल रिमेन अवेलेबल, जैसा मैं अभी बताया, अगर अवेलेबल है तो भी। लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स, जो नीचे वाला ग्राफ हमने देखा था ग्रीन वाला पार्ट, वो लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स हु आर मेनली द बिजनेस ट्रैवलर्स हु पे द हाई कॉर्पोरेट रेट्स which are obviously a very desirable segment followed by the transit guest and weekend packages में लोग ज्यादा पैसा देते हैं। इवन एयरलाइंस की अगर बात करें तो एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, टिपिकली ऑफर द लोएस्ट रेट पर रूम, बिकॉज क्यों ऐसा होता है, एज एयरलाइन बुक्स, एयरलाइन वाले जो है दे आर बुकिंग इन अ लार्ज वॉल्यूम फार इन एडवांस एंड कैश फार इन एडवांस, देयरफॉर नेगोशिएट द अट्रैक्टिव रेट्स, यानी कि वो नेगोशिएट करके आपको कम पैसा देगा, इसीलिए उनको हमने आखिरी लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि यहां पर हम उसको बाद में बुकिंग देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ लेना। ये एक डायग्राम अगर आपको बनाना है तो एग्जाम में आप बना सकते हो। आज के लिए ये टॉपिक में अभी इतने यहां तक ही रखता हूं, इसको अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, और दूसरा टॉपिक मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो आप बने रहिए और सीखते रहिए। प्लीज रीड इट केयरफुली। कुछ मटेरियल है उसकी लिंक मैं भेजूंगा आपको, तो वो उसमें आप एक्सेस करके पूरा पढ़ लेना। जो भी नोट्स है वो मैं आपको लिंक